यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप में करेज है तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब आएगा है। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई करेज को कैसे डिफाइन करोगे? सर विपरीत परिस्थिति से हम लड़ाई कर सकते हैं। कभी कभी कुछ खाने पीने को नहीं था, उस वक्त भी हमने स्ट्रगल किया। एक अपने से ज़्यादा शक्तिशाली आदमी से भिड़ गए क्योंकि उसने ऐसा किया वैसा किया। ये सब करेज का महज एक प्रकार है। मैं आज आपको 6 टाइप्स ऑफ करेज बताने जा रहा हूं। यदि धीरे धीरे करके उनको आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिया तो आप दुनिया में किसी भी करियर में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी चैलेंज में शिखर पर बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। रतन टाटा साहब को एयरलाइंस का लाइसेंस चाहिए था। अब हिंदुस्तान में तो बिना रिश्वत 99% जगह कुछ होता नहीं। रतन टाटा साहब से 15 करोड़ रुपया रिश्वत मांगी गई। सारी टीम ने कहा दे देना चाहिए, नियर एंड डियर ने कहा दे देना चाहिए। रतन टाटा साहब ने विचार किया और अपना नैतिक साहस, मोरल करेज दिखाते हुए मना कर दिया। इस मना करने की वजह से उनके जीवन का बहुत बड़ा सपना कि मुझे एयरलाइंस खोलना है, वो सालों साल के लिए पोस्टपोन हो गया। लेकिन रतन टाटा गर्व करते हैं, मैंने वो काम किया जिसके लिए मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं शीशे में खुद का चेहरा देख पाऊंगा और मैं हर रात को चैन से सो पाऊंगा। बाद में वही एयरलाइंस का प्रस्ताव चल के उनके कदमों पर आया। क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग। तो बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए ट्राई नहीं करते कि दुनिया क्या बोले, वो हमको किस रूप में देखेगी। बहुत सारे लोग कर्ज लेके महंगी शादी करते हैं ताकि लोगों में वाहवाही हो। बहुत सारे लोग पैसा न होते हुए भी कर्जे में दब के कार खरीदते, घर खरीदते ताकि लोगों में वाहवाही हो। वो लोगों में शान शौकत दिखाने के लिए अपना ब्रांड दिखाते हैं। लेकिन जिनमें सोशल करेज होता है वो अपने 100% ट्रुथ के साथ जनता के बीच में जाते हैं, भले ही जनता कुछ भी कहे, कितना भी मजाक उड़ाए। जैक मा 30 से ज़्यादा जॉब्स में रिजेक्ट हुए, यहाँ तक कि KFC ने भी उनको जॉब देने के लायक नहीं समझा, एक वेटर के लायक नहीं समझा। उन्होंने अलीबाबा शुरू करके अपनी नियम शर्तों पर उसको दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनीज में से एक बनाया। यहाँ पर सामाजिक साहस का एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा। B.R. अम्बेडकर साहब। लोगों ने B.R. अम्बेडकर साहब को ठीक से समझा नहीं है। आप उज्जवल पाटनी YouTube चैनल पर जाकर उनकी केस स्टडी देखना। वो उस जमाने के भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने सारी डिग्रीज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से हासिल की। लेकिन जब वो भारत लौटे और एक यूनिवर्सिटी में टीचर बनकर गए तो उनको सबके मटके से पानी नहीं पीने दिया गया। उन्होंने हार नहीं मानी, उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने सामाजिक साहस दिखाया, इस अपमान को स्वीकार किया, इस अपमान के खिलाफ लड़े और एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की। इसको कहते हैं सामाजिक साहस। तो जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि मैं ये करूंगा तो मजाक उड़ेगा, मैं ये करूंगा तो लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे। लेकिन उस वक्त सामाजिक साहस दिखाते हुए यदि आप सही है तो डटे रहना, क्योंकि लोग गिरगिट होते हैं। जिस दिन आप सफल होंगे उनके रंग बदल जाएंगे, वो आपकी वाह वाह करने लग जाएंगे और बोलेंगे हम तो जानते थे ये एक दिन ऐसा करेगा। जब आप अंदर से बिखर जाएं, जब कभी आप डिप्रेस हो जाएं, जब आप टूट जाएं, कोई आपके मन को बहुत हर्ट कर रहा हो, उस वक्त कभी गलत कदम मत उठाना। उस वक्त कभी अपने आप को हल्के में मत लेना, हीन मत बनाना, अपने आप को दूसरों की फुटबॉल मत बनाना। बाहर निकलना, हिम्मत के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना। दीपिका पादुकोण इतनी बड़ी फिल्म स्टार होते हुए भी उन्होंने पब्लिक में स्वीकार किया कि मुझे डिप्रेशन था, मैं मेडिसिन पर थी और मैं इससे बहुत मुश्किल से लड़ के बाहर आई हूं और आज मैं देश की सबसे बड़ी हीरोइंस में से एक हूं। I knew what I was feeling, but I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. Like I knew I had this pittish feeling in my stomach. I knew that I'd be scared to wake up. I didn't want to wake up. I found comfort in sleep because I felt like that was my escape. And in fact, I think that's something I'm still scared of. I don't like the sound of an alarm. I understood the term depression. It just made it so much easier to
to deal with. और सिर्फ इतना ही नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए फाउंडेशन भी खड़ा किया। तो कुछ बातें याद रखिए, जब कोई आपके इमोशन से खेल रहा हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से खेल रहा हो, तो नो बोलने का हौसला रखें। जब कोई चीज आपके मन को परेशान कर रही हो, तो घुट घुट के मरने की जगह ऐसे लोग जो विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद हैं, जो आपको सलाह दे सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनके सामने खुलिए। इमोशंस को छुपाने का कमजोर काम मत करिए। जब हंसने का मन हो, खुलकर हंसिए। जब रोने का मन हो, 4 बूंद आंसू गिरा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप मर्द भी हैं, तो भी कभी ये मत सोचिए कि एक मर्द हो के आंसू गिराऊंगा तो क्या लगेगा। आप भी ह्यूमन हैं, आप भी भीतर से टूटते हैं, आपके भी कमजोर मोमेंट्स आते हैं और आपको भी आउटबर्स्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जीवन में जब भी अंदर से बिखरे, कोई गलत कदम न उठाते हुए अपनी कमजोरी को स्वीकार करें, सही प्लेटफॉर्म पर खुद को एक्सप्रेस करें। और इसमें लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचिए, क्योंकि अगेन लोग तो गिरगिट होते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, मुझे सब आता है। कई लोग हमारे कोर्स में आते हैं और वो कहते हैं, जब मैं सर आपके बिजनेस गुरुकुल में आ रहा था, बिजनेस ऑडिट में आ रहा था, वीआईपी में आ रहा था, तो मेरे कई दोस्त लोग कह रहे थे, यार पाटनी जी तेरे को क्या सिखाए, ये सब प्रोग्रामों से कुछ नहीं बदलता। कई घरों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कल सुबह नरेंद्र मोदी को क्या निर्णय लेना चाहिए, विराट कोहली को किससे बॉलिंग या बैटिंग करानी चाहिए। वो दुनिया में हर किसी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन खुद एक बात नहीं सुन सकते, क्योंकि उनका दरवाजा बंद है। उनके पास इंटेलेक्चुअल करेज नहीं है ये स्वीकार करने के लिए मैं नहीं जानता। वो ये नहीं बोल सकते, मुझे ये नहीं पता। ये बोलने में उनकी अंतरात्मा हिल जाएगी। मुझे ये सीखना है। उनको लगता है ये बोल देंगे तो छोटे हो जाएंगे। अरे छोटी मोटी कंपनी छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट ने जब सत्या नडेला को लिया, तो सत्या नडेला को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना था। सारे एम्प्लॉयज में एक फीलिंग थी, वी नो इट ऑल, वी आर दी बेस्ट। लेकिन रेवेन्यू नीचे जा रहे हैं, प्रोडक्ट में सालों साल से कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं हो रही है। सत्या नडेला ने उठाया, अपने टॉप मोस्ट पूरी टीम को उठा के जंगल में ले जाकर पटका, उनको कुछ प्रॉब्लम्स दी और कह दिया, जब तक के सॉल्व नहीं होगी कोई अपने घर नहीं जाएगा। 50 से ज्यादा लोग कई दिन तक जंगलों में पड़े रहे, डीप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे, और वहां से पूरा माइक्रोसॉफ्ट नो इट ऑल की जगह लर्न इट ऑल में बदल गया। और वहां से जो माइक्रोसॉफ्ट की फिर से टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हुई, भाई इस भारतीय सत्या नडेला को सलाम है। और आप इस पूरी स्टोरी को विस्तार से समझना हो ना, तो मेरे YouTube चैनल पर सत्या नडेला की बायोग्राफी हमने रिलीज की है, जहां पर उनके सोचने के तरीके, उनके जीने के तरीके, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को विस्तार से समझाया है। अरे एक आध भी अपना लिए तो आपके अपने जीने का तरीका चेंज हो जाए। और इसीलिए हमेशा मैं ये लाइन कहता हूं, जो सीख रहा है वही जिंदा है, बाकी सब अपने होने पर शर्मिंदा है। यदि आप इस साहस को अभी नहीं दिखाएंगे, आपका बिजनेस कुछ साल में मर जाएगा। यदि आप अपने जॉब में इस साहस को नहीं दिखाएंगे, आपकी जॉब चली जाएगी। यदि आप अपने बच्चों में इस साहस को पैदा नहीं करेंगे, आपके बच्चे खत्म हो जाएंगे, कभी सफल नहीं होंगे। इस साहस का नाम है क्रिएटिव करें, रचनात्मक साहस, कुछ नया करने का साहस, इनोवेट करने का साहस, ट्राई करने का साहस, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का साहस। इलॉन मस्क सबसे बड़े उदाहरण है। उन्होंने जब कहा मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो आसमान में जाएगा, अपना काम करेगा और घूम के वापस आके पार्किंग लॉट में खड़ा हो जाएगा, लोगों ने बोला पागल है। इसके पहले सारे के सारे ऐसे रॉकेट्स को समुद्र में गिराया जाता था और पूरी मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती थी। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी संपत्ति झोंक दी। जो लोग उनको करीब से जानते थे, पागलपन को जानते थे, जुनून को जानते थे, दीवानगी को जानते थे, उन्होंने भी उन पर दांव लगाया। एक के बाद एक 3 रॉकेट फेल हुए। हर रॉकेट के बाद सारी दुनिया में उनका मजाक उड़ा, वो डटे रहे, और उसके बाद 4था रॉकेट सक्सेसफुल हो गया। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों को उन पे निर्भर रहना पड़ता है। आज अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी नासा भी उनकी मदद लेती है। आज इलॉन मस्क किसी चीज के बारे में मुंह से एक लाइन बोल दें तो बाजार हिल जाता है, शेयर के भाव आसमान छू जाते हैं या नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आज हम चारों तरफ AI देख रहे हैं, क्या है? क्रिएटिव करें। मशीन लर्निंग देख रहे हैं, क्या है? क्रिएटिव करें। रोबोटिक्स देख रहे हैं, क्या है? क्रिएटिव करें।
वेरिएबल्स देख रहे हैं, क्या है? क्रिएटिव करेज है। अरे मंगल पे कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, ये सब कुछ क्रिएटिव करेज है। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ किसी को भी इस दुनिया में क्रिएट करनी है तो उसका सिर्फ रास्ता क्रिएटिव करेज से निकलेगा, क्योंकि इनोवेशन के मालिक आप होते हैं, उसकी सारी फसल को आप काटते हैं। हो सकता है उसमें प्रयास में थोड़ा टाइम लग जाए, कुछ असफलताएं हाथ लगे, लेकिन एक प्रोडक्ट भी बन गया तो वो आपको जेनरेशनल वेल्थ देकर चला जाएगा। और यहां सभी क्रिएटिव करेज रखने वालों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि भाई आप ही की वजह से दुनिया में इन्वेंशन और इनोवेशन हो रहे हैं। और आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा जो आप हर दिन जीते हैं। छोटी और कीमती है जिंदगी, छोटी और कीमती है जिंदगी, ऐसे जिए कि कोई मलाल ना हो, इतनी शिद्दत से हो मेहनत, इतनी शिद्दत से हो मेहनत कि हार पर भी सवाल ना हो। तो सारे क्रिएटिव करेज वाले यही तो एक करते हैं, जान लगा के मेहनत करते हैं और असफल होने के बाद भी दुखी नहीं होते, एक बार फिर ट्राई करते हैं। हो सकता है आपके शरीर में कुछ कमियां हो सकता है आपकी हाइट कम हो सकता है आपकी एक आध उंगली मिसिंग हो सकता है आपके सर पे बाल ना हो सकता है कभी आपका एक्सीडेंट हो गया हो और अरुणिमा सिन्हा की तरह किसी का लेग एम्प्यूट हो गया हो, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर अपने एम्प्यूटेड लेग के साथ चढ़कर इतिहास रच दिया। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक रोल मॉडल है, एक आइकन है। और अरुणिमा सिन्हा ने हमको क्या सिखाया? पेन टेम्परेरी है, प्राइड परमानेंट है। सुधा चंद्रन पैर नकली थे, देश की एक प्रसिद्ध डांसर बनी। वेद प्रकाश आंखें नहीं थे, देश के एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट बने। अमेरिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट दोनों पैरों में लकवा था, उसके बाद भी वो अमेरिका के प्रधानमंत्री बने। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल है। सवाल ये है, आप अपनी किसी फिजिकल डिसेबिलिटी का बहाना बनाकर बैठे रहेंगे? आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे? आप लोगों की दया लेंगे? आप उसी चीज को अपना हथियार बनाएंगे? या आप अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को एक साइड रखकर ये सोचेंगे मेरे पास जो बाकी स्किल्स, मेरे पास जो बाकी स्ट्रेंथ है, उनका मैं कैसे यूज करूं? और एक और चीज मैंने अपने जीवन में देखी है, जिनके शरीर में किसी किस्म की कोई एक कमी होती है ना, उनके पास ना अक्सर कुछ दूसरे सेंसेस सुपर स्ट्रांग होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, और उनकी बदौलत वो चाहें तो सफलता का इतिहास रच सकते हैं। आज मैंने आपको 6 करेज बताए। वीडियो जरा गहरा था, लेकिन आपसे एक बड़ा सवाल है, इनमें से कौन सा करेज आपके भीतर है और कौन से करेज की कमी है? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर जवाब दें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।